BGYCT 131 प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये आपका जो चैप्टर है ये इस ब्लॉक का, इस पूरे BGYCT 131 का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद BGYCT 133 हम पढ़ेंगे। ओके, तो हम इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अ वेरी इजी एंड अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। इसी से मेजर क्वेश्चंस आपके जो बड़े मार्क्स वाले होंगे ना, लाइक 10 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, वो बनते हैं। ओके, ध्यान से पढ़िएगा इसको। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बताया है, तो थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग आपकी अकर होती है, ठीक है, विद इन दी ओशन अकर होती है, और वहाँ पर न्यू ओशनिक क्रस्ट क्रिएट होता है, जो कि न्यू ओशनिक क्रस्ट कंटिन्यूसली क्रिएट होता रहता है, एक इरेगुलर लाइन सोर्स से कंटिन्यूसली क्रिएट होता है। वो लाइन सोर्स क्या है? वहाँ पर कोई वॉल्केनो रहा होगा, तो वो वॉल्केनो आपको मिड ओशनिक रिज बताया गया है यहाँ पर। तो यूनिट की स्टार्टिंग में आपको मिड ओशनिक रिज क्या होता है वो एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए, आप एक समझिए कि ये ओशन है पूरा। अब इसके अंदर एक इरेगुलर लाइन है, लाइक इस तरीके से कोई इरेगुलर लाइन है। मुझे नहीं पता किस तरीके से होगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, आप अज्यूम करिए कुछ इस तरीके से इरेगुलर लाइन है। अब इस लाइन के अंदर, ठीक है, इस लाइन के अंदर यहाँ पर कहीं, मतलब विद इन दी ओशनिक क्रस्ट वोल्केनो होगा, जो ओशंस के अंदर होते हैं वोल्केनोज, वहाँ पर होगा वोल्केनो एक। अब जब ये वोल्केनो इरप्ट होगा तो यहाँ से माग्मा निकलेगा, लावा निकलेगा। तो यहाँ से निकल के ड्यू टू द कोल्ड वाटर ऑफ ओशन, यहाँ पर ऊपर निकलते ही तुरंत ही एक सॉलिडिफाई हो जाएगा, कूल डाउन होके, और सॉलिडिफाई होने की वजह से यहाँ पर क्रिएट होने लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पर डिपॉजिट होने लगेगा और एक न्यू क्रस्ट के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। तो यही आपका जो है न्यू क्रस्ट के फॉर्म में जो डिपॉजिट होता है, इसी इरेगुलर लाइन सोर्स को, जहाँ पर सारे वोल्केनोज जो थोड़े बहुत वोल्केनोज होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, उसी को मिड ओशनिक रिज कहते हैं। ठीक है, अब इसको लाइन टू लाइन समझिए। द सी फ्लोर स्प्रेडिंग अकर्स एंड अ न्यू ओशनिक क्रस्ट इज कंटिन्यूसली जनरेटेड एट द इरेगुलर लाइन सोर्स, जैसा मैंने आपको बताया, दैट इज अलोंग द एक्टिव मिड ओशनिक रिज। तो वो जो लाइन सोर्स है उसको आप मिड ओशनिक रिज कहेंगे। ओके, तो ये तो रहा आपका कि मिड ओशनिक रिज होता क्या है। तो अब हम इसके मेजर पार्ट पे पहुंचते हैं। तो लिथोस्फेरिक प्लेट एंड एस्थेनोस्फेयर, ये आपका 5 मार्क क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिथोस्फेयर और व्हाट डू यू मीन बाय एस्थेनोस्फेयर। या फिर आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, राइट समथिंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द 2 प्लेट्स। यहाँ पर हम 2 प्लेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको बोले कंपोजिशन ऑफ अर्थ, देन यू विल राइट कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। अगर आपको बोला जाए कंपोजिशन ऑफ 2 प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स, तो वो 2 ही प्लेट्स हैं। कौन कौन सी 2 प्लेट्स हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स एंड आपका एस्थेनोस्फेयर, दैट इज ओशनिक प्लेट भी कह सकते हैं उसको। तो चलिए अब इसको हम डीप में पढ़ते हैं कि आपका लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होता है। सबसे पहले व्हाट इज लिथोस्फेयर, आप सबको पता है लिथोस्फेयर क्या होता है। आपको अपनी लैंग्वेज अगर आप जनरेट करने में कैपेबल हो, सो वेल एंड गुड, इफ नॉट सो यू कैन लर्न दिस डेफिनेशन टू। सो इट इज द सेगमेंट ऑफ अर्थ विच कंप्राइजेज अर्थ्स क्रस्ट एंड अ पार्ट ऑफ द अपर मेंटल लाइंग अबव द एस्थेनोस्फेयर। क्या मतलब हुआ इसका? ये अर्थ का वो एरिया होता है जो कि अर्थ का क्रस्ट होता है, लेकिन वो किसके ऊपर लाई करता है? एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लो कर रहा होता है या लाई कर रहा होता है। ठीक है, एंड अपर मेंटल, यहाँ पर अपर मेंटल क्यों कहा गया है? क्योंकि मेंटल के ऊपर तो क्रस्ट ही आ जाता है, और क्रस्ट आपका पूरा वही है आपका लिथोस्फेरिक प्लेट ही है, इसीलिए। और यहाँ पर एस्थेनोस्फेयर जो है, हमेशा समझ जाइएगा, वो ओशन के बारे में बात हो रही है। एस्थेनोस्फेयर का मतलब ओशनिक पार्ट के बारे में, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। एस्थेनोस्फेयर हेयर मीन्स ओनली ओशनिक पार्ट। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी डेफिनेशन थी क्या, कि आपका एक अर्थ का सेगमेंट है जिसके अंदर अर्थ क्रस्ट आता है एंड अ पार्ट ऑफ अपर मेंटल जो कि एस्थेनोस्फेयर के ऊपर लाई करता है। अब एस्थेनोस्फेयर जो है ना वो डेंसर है एंड लिथोस्फेरिक प्लेट लाइटर है, इसीलिए लाइटर पार्टिकल्स या लाइटर मटेरियल जो होता है वो डेंसर के ऊपर, हमें पता है, वो इजीली फ्लोट करता है। सो दिस इज द रीजन कि वाई ओनली लिथोस्फेरिक प्लेट ही क्यों फ्लोट करता है ना। लिथोस्फेयर जो होता है वो कोल्डर और मोर रेसिस्टेंट होता है आउटर शेल अर्थ के। दिस कंसिस्ट ऑफ ओशन and the mountains lie on the upper part of the lithosphere and that is the crust। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी? ओशनिक पार्ट जो आता है आपका, जो ओशनिक क्रस्ट होता है, नॉट द ओशन, द ओशनिक क्रस्ट, ओशंस के अंदर भी कुछ क्रस्ट होता है, राइट। तो वो क्रस्ट आएगा आपका, एंड माउंटेन्स आते हैं उसके अंदर, एंड सम पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर ऑल्सो। नाउ अब हम पढ़ेंगे लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में। अर्थ इज कंस्टिट्यूट्स ऑफ मेनी सेगमेंटेड ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स, बट देयर आर मेजर 2 प्लेट्स, or we can say 2 parts, lithospheric part and an asthenosphere।
तो बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं प्लेट्स के, लिथोस्फीयर के, एंड इट इज़ नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। इसको क्या कहते हैं हम? लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। दीज लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर ऑल्सो नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स और सिंपली प्लेट्स। और इन्हीं लिथोस्फेरिक प्लेट्स को, ये जो डिफरेंट सेगमेंट्स है प्लेट्स के, इनको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स, या फिर सिंपली हम प्लेट्स कह सकते हैं। ठीक है। देन कम्स थिकनेस ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब लिथोस्फेरिक प्लेट्स की थिकनेस क्या होती है? ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर, जैसे ही हम नीचे जाते जाएंगे, जितना गहरे हम जाएंगे हमारे लिथोस्फेरिक क्रस्ट पे, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही इंक्रीज करते हैं। द डेलिकेट बैलेंस जो है टेम्परेचर और प्रेशर का इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर में, वो ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फिजिकल स्टेट्स ऑफ रॉक के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स अलग अलग स्टेट्स में पाई जाती हैं, जैसे कि कुछ सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, कुछ क्वासी सॉलिड में, एंड सम ऑफ देम आर लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं। ठीक है। तो ये जो डेलिकेट बैलेंस हो रहा है ना टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में, वो इन्हीं की वजह से हो रहा है। इन्हीं टेम्परेचर और प्रेशर का डेलिकेट बैलेंस जो है वो इन फिजिकल स्टेट्स के, रॉक्स के फिजिकल स्टेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ टेम्परेचर अबाउट 1400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 1400 डिग्री सेल्सियस जो है वो, उसमें टेम्परेचर पे क्या होता है? हमारा लिथोस्फीयर जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। मतलब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, गहराई पे जाते जाएंगे, तो आपका टेम्परेचर कहीं ना कहीं 1400 आएगा। तो वहाँ पर उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट करती है। ठीक है। एंड डेप्थ, ठीक है, एंड अ जोन ऑफ, और उससे थोड़ा सा और नीचे फिर जोन ऑफ एस्ट्रोस्फीयर लाई कर जाएगा। ठीक है। जो लोअर लिमिट है आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट्स की, वो एट एन एवरेज 100 किलोमीटर तक होती है, लोअर लिमिट। थिकनेस जो है लिथोस्फीयर की अबव द एस्ट्रोस्फीयर इज़ नॉट यूनिफॉर्म, अलग अलग होती है वो, लाइक माउंटेन साइड्स पे अलग होगी, ओशनिक साइड्स पे अलग होगी, तो वो डिफरेंट वेरी करती है। नाउ हेयर वी मूव ऑन टाइप्स ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब लिथोस्फेरिक प्लेट्स के भी क्या टाइप्स होते हैं? क्रस्ट के अंदर बहुत सारे, कभी ऊंची चीज़ मतलब कि राइज होता है, कभी डिप्रेशन आता है, लाइक फॉल होता है। ठीक है ना, ऐसे ऊबड़ खाबड़ सी ज़मीन है हमारी क्रस्ट की। तो उसमें जैसे कि कहीं पर हाई माउंटेन्स हैं तो कहीं पर डीप ओशंस हैं। इसीलिए 3 तरीके की आपकी ओशनिक प्लेट, वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं। पहली आती है ओशनिक प्लेट, मतलब कि एंटायर ओशनिक प्लेट जो है, जो क्रस्ट पे बनता है, उसको ओशनिक प्लेट कहेंगे। ठीक है। ओशनिक प्लेट्स जो होती हैं वो आपकी सीमा लेयर की बनती हैं, एंड द पैसिफिक प्लेट इज़ एन एग्जाम्पल। ओके। तो आपका जो ओशनिक प्लेट बनती है वो किसकी बनी है? आपकी सीमा लेयर की बनी है, राइट। सीमा हेयर स्टैंड्स फॉर सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। नाउ कॉन्टिनेंटल प्लेट, इसमें सारे कॉन्टिनेंट्स आपके आ जाते हैं जो कि कॉन्टिनेंटल पार्ट कंस्टिट्यूट करते हैं, और ये आपका सियाल लेयर का बनता है। सियाल लेयर मीन्स सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। लेटर हमें पता चला कि सियाल लेयर जो है वो पूरी तरीके से नहीं है, ऊपर की तरफ सियाल लेयर है एंड नीचे की तरफ क्या है? सीमा लेयर है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो यू कैन ऑल्सो राइट कि दैट इज होल मेड अप ऑफ सियाल लेयर, इट्स नॉट प्रॉब्लम। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन इज द कॉन्टिनेंट ओशनिक प्लेट। इसके अंदर दोनों ही प्लेट्स आती है, कॉन्टिनेंटल एज वेल एज द ओशनिक पार्ट ऑफ द क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल पार्ट होता है उसके अंदर सियाल कंटेन होता है एंड सीमा, वाइल द ओशनिक पार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सीमा लेयर कंटेन होता है। ठीक है। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। नाउ हम लास्ट पार्ट पे पहुंचते हैं, दैट इज एस्नोस्फेयर। एस्नो का वर्ड क्या होता है? एस्नो का वर्ड मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन। ठीक है। एंड अ का मतलब होता है विदाउट, एंड एस्थेनोस मतलब स्ट्रेंथ, तो मतलब बिना किसी स्ट्रेंथ के कंबाइंड होना, उसको एस्थेनोस्फेयर कहेंगे हम। ये एक लार्जर शेल होता है हमारे अर्थ का, जहाँ जो कि स्टार्ट होता है बिलो दी लिथोस्फेयर। तो ये एक ऐसी लेयर है और ऐसी शेल है हमारे अर्थ की जो कि जस्ट लिथोस्फेयर के नीचे लाई करती है। ठीक है। तो पहले लिथोस्फेयर एक प्लेट होती है और उसके नीचे जस्ट आपका क्या हो जाता है? एस्थेनोस्फेयर हो जाता है। और ये लिथोस्फेयर जब आपका 100 किलोमीटर डेप्थ तक पहुंच जाता है, उसके बाद हमारा एस्थेनोस्फेयर स्टार्ट होता है, और वो कहाँ तक जाता है? 350 किलोमीटर तक जाता है, अप टू 350 किलोमीटर। दिस जोन इज इन अ सेमी विस्कस स्टेट एंड इज ऑल्सो नोन एज अ लो वेलोसिटी जोन। ठीक है। ये सेमी विस्कस स्टेट में होता है और इसको हम लो वेलोसिटी जोन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है। बट यहाँ पर सेस्मिक वेव्स जो होती है ना, वो लो वेलोसिटी के साथ फ्लो करती है, इसीलिए इसका क्या होता है नाम? लो विस्कस जोन कह लो या फिर लो वेलोसिटी जोन कह लो। नाउ द सेस्मिक वेव्स जो होती हैं यहाँ पर वाइब्रेशंस के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, दैट आर ऑल्सो नोन एज अर्थक्वेक। ठीक है। अर्थक्वेक में जैसे वेव्स प्रोड्यूस होती है, तो सेस्मिक वेव्स यहीं पे एस्टेनोस्फेयर में ही मूव करती हैं। तो एस्टेनोस्फेयर एक डक्टाइल पार्ट होता है हमारे अर्थ का, जस्ट बिलो द लिथोस्फेयर, एंड अबाउट 180 किलोमीटर थिक होता है।
इट कंसिस्ट ऑफ पार्शली मोल्टन रॉक्स। पार्शली मोल्टन रॉक्स, देखिए ध्यान रखिए, पार्शली मोल्टन रॉक्स का क्या मतलब होता है कि आधा मोल्टन, पूरी तरीके से मोल्टन नहीं है, आधे तरीके से मोल्टन है, ठीक है। तो पार्शली मोल्टन रॉक्स यहाँ पर होती हैं। एंड द लिथोस्फेरिक प्लेट्स फ्लोट ओवर द हॉरिजॉन्टल पार्ट। क्यों? क्योंकि लिथोस्फेरिक प्लेट्स लाइटर होती हैं एंड द एस्टेनोस्फेयर इज डेंसर देन द लिथोस्फेयर प्लेट। द बेस ऑफ द एस्टेनोस्फेयर इज डिफाइंड एज द डीपेस्ट नोन अर्थक्वेक। जो हमारा एस्टेनोस्फेयर का जो बेस है वहाँ पर डीपेस्ट नोन, अब तक का डीपेस्ट नोन अर्थक्वेक अकर हुआ है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर एस्टेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर प्लेट्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्लेट बाउंड्री या प्लेट मार्जिन के बारे में और कुछ फ्यू इम्पोर्टेंट बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज की वीडियो को हम यहीं पे कवर करते हैं। आई होप आपको स्टार्टिंग में काफ़ी मज़ा आया होगा। बहुत इजी है ये वाली बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में, और बहुत ज़्यादा मार्क्स कंटेनिंग भी ये वाला टॉपिक है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, जो लास्ट के कुछ चैप्टर्स है ना, उन्हीं से मेजर आता है आपके लिए। जैसे कि आपका वो वाला था जियोलॉजिकल वाला, जिसमें जियोलॉजिकल फील्ड वर्क था, उसमें इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस बनना थोड़ा सा कम पॉसिबल होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, सो लर्न अच्छे से करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।